राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 12 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक करके लंबित रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। वहीं सीएम सैनी ने बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जन सेवा शासन की मूल भावना, समाधान शिविरों से लोगों को मिल रहा न्याय। सीएम की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक, 12 परिवादों का किया गया समाधान। सीएम नायब सैनी जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए सीएम सैनी समय समय पर काम करते रहते हैं। और इसी कड़ी में सीएम सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की और बैठक में 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। सीएम की अध्यक्षता में बैठक, कष्ट निवारण समिति की हुई बैठक। सीएम ने 12 शिकायतों का किया निपटारा। बैठक में सीएम सैनी ने दिए निर्देश। जटोली मंडी पैक्स मैनेजर के खिलाफ जांच के निर्देश। 15 दिन में पूरा होगा धनवापुर अंडरपास का रिपेयर वर्क। सीवर, स्वच्छता, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश। गवाल पहाड़ी में ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों की पैमाइश के भी निर्देश। जन सेवा शासन की मूल भावना, हर शिकायत का सम्मान पूर्वक समाधान सुनिश्चित हो। 40 में से 30,000 शिकायतों का समाधान हुआ। बैठक में सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान हो और इसके लिए हफ्ते में 2 दिन डीसी जनता दरबार लगाएंगे। जिला ग्रीवेंस कमेटी में 16 परिवारवाद वो समस्याएं थी, जिनमें से 12 का समाधान वो किया गया है। 4 अभी पेंडिंग की है। इसमें हेली मंडी की एक पैक्स से लेकर के समस्या थी, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम को पटौदी कहा गया है कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को आप देंगे। और गुरुग्राम में सीवरेज को लेकर के एक समस्या थी, उसका अभी हमने कहा है कि उसकी भी जांच करके वो अलग उसके बारे में रिपोर्ट दें कि कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसका समाधान किया है, परंतु किस कारण से हुआ है उसके बारे में समस्या थी। और सभी अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आप पब्लिक के काम को, उनकी कोई ग्रीवेंस आती है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको समाधान करें। वो चक्कर ना काटें कि एक एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर महीना महीना वो घूमता रहता है, 2-2 महीने घूमता रहता है। कि वो ना घूमे, उसका तुरंत त्वरित उसका समाधान करें ताकि लोगों को राहत मिले। और इसको लेकर के हम कई स्थानों पे उसकी बात को, लोगों की जन की बात को सुन रहे हैं। हर सोमवार और हर वीरवार हफ्ते में 2 दिन उपायुक्त महोदय के यहाँ खुला दरबार सभी अधिकारी आते हैं, वहां पर लोगों की समस्या को सुनते हैं। इसी प्रकार सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम के नेतृत्व में 2 दिन वहां पर भी खुला दरबार लगा करके लोगों की समस्या का सुन करके उसका समाधान करते हैं। और शुक्रवार को अधिकारी बैठ करके जो समस्याएं आती हैं, जो उनके विभाग से संबंधित हैं, जो उसके समाधान वहां करते हैं। अगर नहीं है तो ऊपर हमें को भेजते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास भी आती हैं, वो भी जिलों को हम भेज देते हैं। जिस भी जिला की समस्या होती है उसका समाधान वहां पर होता है और लोगों को इसको लेकर के बड़ी राहत है। मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग मेरे पास जो डायरेक्ट समस्याएं आई वो 1,40,42 हज़ार के करीब में आई, जिसमें 1.25 लाख समस्याओं का समाधान हुआ है।
और इसी प्रकार जो समाधान शिविर हैं, इसके अंदर भी 40,000 के करीब समस्याएं आई, जिसमें से 28-30 हजार समस्याओं का समाधान उसमें भी हुआ है। और सीएम विंडो के ऊपर भी जो समस्याएं, उसमें भी समाधान की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी रिकवरी है, क्योंकि कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं, किसी का कोर्ट का मसला है, किसी का कोई पारिवारिक आपस का डिस्प्यूट है, उसके अंदर थोड़ा लंबा चल जाता है। हमने पिछले दिनों जो लोगों से बात भी किया है, बात के दौरान कुछ लोगों ने एक बात कही है कि मेरे पास समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने कहा कि ये समाधान हो गया। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आई थी। हमने उनको ओपन करवाया है कि दोबारा उसको सुन करके उसका समाधान करिए, क्योंकि ग्रीवेंस की कमेटी के अंदर जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनका समाधान हम करते हैं। चाहे रास्ते का कोई एक विषय आया था उसको लेकर के, या बिजली से संबंधित कोई मामला था उनको लेकर के, हमने कहा है कि त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे 16 परिवारवाद में से आज 12 का समाधान हुआ है, 4 को हमने पेंडिंग। सीएम सैनी ने जनसेवा को शासन की मूल भावना बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों में शिकायत लेकर आने वाला हर नागरिक सम्मान और संतोष के साथ लौटे। जन समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निवारण करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर निभाया जाना चाहिए। हरियाणा डायरी में बस इतना ही। खबर लगातार जारी है।